हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली एंड यू आर वाचिंग devdivine.studio। वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारा डे 3 ऑफ हमारी सीरीज़ जो कि है 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसमें आज हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं लॉजिक। और लॉजिक में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट, और इसको लिखने का तरीकाकार ये है बेसिकली कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉन्स्ट लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र एज इज़ इक्वल टू 17 हियर फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ यूज़र एज इज़ इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि कॉन्स्ट अलाउड एज 18, ठीक है। या फिर इसको अलाउड के बजाय यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम एज, ठीक है। तो इफ़ यूज़र एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एज, ठीक है, देन उस सूरत में हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है। हम उस सूरत में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे सॉरी यू आर अंडर एज, गेट बैक आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और ये लीजिए, ये हमारे पास हो गई यूज़र एज, सॉरी हाँ हमने उल्टा कर दिया। अगर यूज़र एज जो है वो मिनिमम एज से बड़ा हो या बराबर हो तो फिर हमें ये टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए। हम इंस्टेड इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने कर दिया और चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ यहाँ पर। और ये हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे यूज़र एज है हमारे पास 17 और मिनिमम एज है हमारे पास 18। और यहाँ पर हम चेक ये कर रहे हैं कि अगर यूज़र एज बड़ा है या बराबर है मिनिमम एज से, जो कि यूज़र एज 17 है मिनिमम 18 है, ये गलत है बेसिकली, ये बड़ा नहीं है। तो उस सूरत में फिर हमें ये दिखाए, ठीक है। और उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र की एज को हमें 19 करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ हमें यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये चेंज करना पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं करना चाह रहा। लेट्स चेंज द यूज़र एज, लेट्स से इट्स 19। सेव करते हैं, इधर आते हैं और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जी वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल जहाँ पर जी बच्चों के लिए अलाउड नहीं है, और कोडिंग कह लें फॉर एग्जांपल। मतलब कोडिंग बच्चों के लिए अलाउड है, बट यू गेट द पॉइंट। हमारे पास यूज़र रिस्ट्रिक्शन है कि जी उसकी 18 साल एज होनी चाहिए, और इस 18 साल एज से कम वाले के लिए ये वेबसाइट अलाउड नहीं होगी। ओनली जो उसके ऊपर वाला बंदा है सिर्फ उसके लिए ये अलाउड होगी, और ये हम बेसिकली काम यहाँ पे वही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बेसिकली हम एक और यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉन्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बूलियन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इज़ यूज़र इज़ इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और कॉन्स बनाता हूँ इज़ विजिटर इज़ इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। एक ऐसा बंदा है जो कि हमारे पास बेसिकली वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, और एक ऐसा बंदा है जो कि हमारे पास अब बाकायदा से हमारा यूज़र बन चुका है, ही हैज़ एन अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली अब वो विजिटर नहीं है और वो यूज़र है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट फिर से, इफ़ इज़ विजिटर इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सॉरी, इफ़ इज़ विजिटर, और यहाँ पर मैं ट्रू करता हूँ। यहाँ पर मैं console डॉट लॉग करूँगा वेलकम विजिटर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर काम ये है बेसिकली कि हमारे पास विजिटर हमने यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स किया हुआ है। इसको एक दफ़ा मैं ट्रू कर देता हूँ आपके पास, ट्रू किया, इधर आए और वेलकम विजिटर आ गया। अब इसमें काम ये है कि जब आपने बूलियन को इस तरह से कुछ यूज़ करना है कि उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड ही
ट्रू या फॉल्स है, तो फिर आपको ट्रू या फॉल्स यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इन तीनों इक्वल साइंस को भी रिमूव कर देंगे, यानी आइडेंटिकल साइन को भी रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे और इट मीन्स एग्जैक्टली द सेम एज इट वाज अर्लियर। ठीक है, इस विजिटर लिखना भी सेम है और साथ में 3 ये इक्वल साइन लिख के और ट्रू लिखना भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो हम इसे अकेला यहाँ पर लिखेंगे और ये इधर आ जाएंगे, हमें वेलकम विजिटर हमारे पास उसका टेक्स्ट आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं कि एक और नीचे इफ स्टेटमेंट लेते हैं। इफ इज यूजर, ठीक है, अगर इट मीन्स कि इट्स ट्रू, तो हम यहाँ पे console डॉट लॉग लिखेंगे वेलकम बैक यूजर। ठीक है, सेव करेंगे, इधर आएंगे। अभी मसला ये है कि हमारे पास वेलकम विजिटर भी आ रहा है, वेलकम बैक यूज़र भी आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स करना पड़ेगा। इसको फॉल्स करते हैं, हमारे पास ये विजिटर वाला भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स हो चुका है और सिर्फ यूज़र वाला प्रिंट होगा क्योंकि सिर्फ यही ट्रू आ रहा है। ठीक है, और ये लीजिए ये सूरत हाल है। ठीक है, और इसमें भी बेसिकली हमारे पास यही केस था। अभी शायद आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाए कि यूज़र एज जो थी हमारे पास 19 है और जो मिनिमम एज है वो हमारे पास 18 है। यूज़र एज हमारे पास बड़ी थी मिनिमम एज से, इट मीन्स कि ये बात ट्रू थी, इसलिए उसने इस चीज़ को प्रिंट किया। अगर ये बात ट्रू ना होती, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम पहले की तरह 17 कर देते हैं, तो फिर इसे इसने प्रिंट नहीं करना। अगर हम इसको 19 कर देते हैं या 18 कर देते हैं मिनिमम, तो फिर ये उसे यहाँ पे प्रिंट करेगा वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, आगे बेसिकली हमारा बात करना बनता है एंड ऑपरेटर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज़ करूँगा जो कि है डबल एम्परसैंड। ठीक है, ये वाला। तो हम बेसिकली सेम हमारी उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं, इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ विजिटर इज़ इक्वल टू फॉल्स एंड इज़ यूज़र इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, जो कि मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे console डॉट लॉग लिखता हूँ हाई यूज़र वेलकम टू द वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने किया। इधर आए हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पर आपके पास आ रहा है हाई यूज़र वेलकम टू द वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस विज़िटर को भी यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि बेसिकली हम यहाँ पर एक एंड कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर विज़िटर फॉल्स है और यूज़र भी ट्रू है, यानी दोनों का सही होना ज़रूरी है। इस विजिटर का फॉल्स होना भी ज़रूरी है और इस यूज़र का ट्रू होना भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हम इस चीज़ को प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है, ट्रू मीन्स कि अगर हमने इसको यहाँ पे फॉल्स सेट किया तो ये फॉल्स होना चाहिए और अगर इसको हमने यहाँ पे ट्रू सेट किया तो ये ट्रू होना चाहिए, और अगर ये जो हमने यहाँ पर सेट किया है उसका ऑपोजिट है, इन रियलिटी वेरिएबल की स्टोरेज में उसका ऑपोजिट है, मेमोरी में उसका स्टोरेज ऑपोजिट है, तो फिर इसको प्रिंट नहीं करेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स वैल्यू। तो ये हो गया। अब इसको बेसिकली हम नंबर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास है एक मिनिमम एज के अलावा कॉन्स्ट मैक्स एज विच इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 24। ठीक है, or the guy that we have he is more like 25 years old. Okay, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि if user age is greater than and equal to minimum age and user age is less than and equal to max age, then only then we are going to console your age is perfect, वेलकम टू द वेबसाइट। सेव करेंगे, इधर आएंगे और हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा।
ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो यूज़र एज है, पहली बात तो ये है कि वो मिनिमम एज से बड़ा है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ट्रू आ रही है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यूज़र एज वही जो मिनिमम एज से बड़ा है उसको मैक्सिमम एज से छोटा भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, यानी 18 से 24 के दरमियान होना चाहिए, और ये 25 है, इसलिए हमारे हमारे पास ये बेसिकली इसकी जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। उसके लिए अगर हम इसको 24 कर देते हैं, एटलीस्ट सेव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर योर एज इज़ परफेक्ट, वेलकम टू द वेबसाइट, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स को आप दो यहाँ पर एम्परसैंड जो कि एड एंड ऑपरेटर है उसकी मदद से दो वैल्यूज़ को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ दो नहीं, आप आगे और वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक और एम्परसेंड डाल सकते हैं और आप यहाँ लिखते हैं इज़ विजिटर, ठीक है, इसको मैंने चेक कर लिया कि ये ट्रू है, तो फिर उस सूरत में सिर्फ इसको प्रिंट करें। लेकिन अगर इज़ विजिटर यहाँ पर फॉल्स है तो फिर ये पूरी के पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, एज एन फॉल्स कंसिडर होगी, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया, यानी जो हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं उसके ऑपोजिट उसकी वैल्यू यहाँ पर हुई, तो फिर दैट विल बी कंसिडर एज अ फॉल्स और ये प्रिंट नहीं होगा, जो कि अभी यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा ख्याल है होपफुली इट मेड सेंस। और अभी बढ़ते हैं हमारे आगे, इसको मैं ज़रा कमेंट कर रहा हूँ और नीचे मैं आपको ज़रा एक और चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने एक और इफ़ स्टेटमेंट ली और इफ़ स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ, लेट्स कॉपी दिस एक्चुअली, और इसको मैंने यहाँ पे कमेंट अनकमेंट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक और नोट ऑपरेटर बेसिकली विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये फॉल्स के लिए यूज़ होता है, नोट के लिए यूज़ होता है, एम्प्टी के लिए यूज़ होता है, आगे आप इसको डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, आगे आप इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इस विजिटर फॉल्स है और इस यूज़र ट्रू है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, जो कि हमारे पास ब्राउज़र में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़रा शॉर्ट वे में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं फॉल्स को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, जैसे इज़ ट्रू यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिखा गया है, और इस विजिटर के पहले यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देता हूँ। ये आपने शिफ्ट दबा के रखना है और 1 प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। नाउ इट मीन्स कि इज विजिटर फॉल्स, ठीक है, यानी इज विजिटर का ऑपोजिट, इसको यानी आप ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, जो इज विजिटर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे इस यूज़र को लिखा हुआ है, यानी कि ये ट्रू है, यानी एग्जिस्ट करना चाहिए या ट्रू होना चाहिए, तो इसको कह रहे हैं कि इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए या फिर इसको फॉल्स होना चाहिए। सेव कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं और आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसको प्रूव करने का एक ये है कि मैं इसको यहाँ पे अगर ट्रू कर देता हूँ, सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से फॉल्स करता हूँ, इधर आते हैं, नोट ऑपरेटर को यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है और ऑपरेटर, यानी टू पाइप्स, और इसके लिए फिर से एक इफ स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि मैं बनाता नहीं हूँ बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो कि हमने एंड के लिए यूज़ की है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, पहली बात यह है कि यूज़र एज को मिनिमम एज से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि यूज़र एज को मैक्सिमम एज से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ऑफ कोर्स, और तीसरी बात यह है कि इस विजिटर जो है वो ट्रू होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, इस विजिटर को हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं या कह लें कि फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर ये दो तो ट्रू हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूज़र एज की वैल्यू 24 है, जो कि मैक्सिमम एज के बराबर है एटलीस्ट, और यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ऐसे ही है, लेकिन ये इस विजिटर की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, जो कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि उसे ट्रू होना चाहिए, तो ये प्रिंट नहीं होगा एम्परसैंड को यूज़ करते हुए, एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये दीज टू पाइप्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यूज़र एज को मिनिमम एज से ज़्यादा होना चाहिए या यूज़र एज को मैक्सिमम एज से कम होना चाहिए या इस विजिटर को ट्रू होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि हमारे
एंड ऑपरेटर में हम चेक कर रहे थे तीन कंडीशंस को कि तीनों की तीनों को ट्रू होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिंट दिस लाइन। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी ट्रू है, इट डजेंट मैटर कि हमारे पास 10 कंडीशंस हैं, 15 कंडीशंस हैं, 5 7 4 कितनी हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ अगर एक कोई सी भी ट्रू है तो हमें ये लाइन प्रिंट करनी है। और अगर इट डजेंट मैटर कि बाकी की सारी फॉल्स हैं, सिर्फ अगर एक ट्रू है तो हमें ये लाइन प्रिंट करनी है। लेट्स सेव इट, गो हियर एंड यू कैन सी योर एज इज परफेक्ट, वेलकम टू द वेबसाइट। ये प्रिंट हो रही है। ये बेसिकली एंड और ऑपरेटर में डिफरेंस है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास यहाँ पर हम इफ़ स्टडी कर चुके हैं एंड और नोट, ठीक है। अभी बारी है इफ़ एल्स की, ठीक है। और इफ़ एल्स के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली अभी ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे दोबारा इसको ले आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। और लेट्स रिमूव दैट फ्रॉम हियर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इफ़ एल्स, इफ़ आई कैन स्पेल दैट करेक्टली, ओके। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये यूज़र एज को हम कर देते हैं, सॉरी ठीक है 22 ईयर्स। हमारे पास इस यूज़र फॉल्स है, इस यूज़र ट्रू है, ओके, वेल एंड गुड। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट बनाते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ कि अगर यूज़र एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मिनिमम एज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एम्परसेंड टू एम्परसेंड। बेसिकली हम सारे लिखे अभी तक स्टडी किए हुए सारे नॉलेज को यहाँ पे कंबाइन करेंगे, ठीक है। अगर यूज़र एज बड़ा है या बराबर है मिनिमम एज से और यूज़र एज छोटा है या बराबर है मैक्स एज से, तो फिर उस सूरत में हम यहाँ पे console डॉट लॉग करेंगे यू आर परफेक्ट। सेव किया, इधर आए हमारे पास ब्राउज़र में और यहाँ पे आ गया यू आर परफेक्ट, क्योंकि एज जो है वो यहाँ पे 22 है और मिनिमम एज 18 है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर छोटा सा काम हम ये कर सकते हैं कि एस योर, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ, इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बैक टिक्स लूँगा और उसके अंदर मैं इसको लिखूँगा यू आर परफेक्ट एज योर एज इज़, और यहाँ पर मैं यूज़र एज टाइप कर दूंगा, ठीक है। सेव करूँगा, इधर आऊँगा एज योर एज इज़ 22, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच इज़ लेस देन मैक्स एज एंड मोर देन मिन एज। सेव करूँगा, इधर आऊँगा यू आर परफेक्ट एज योर एज इज़ 22 विच इज़ लेस देन 24 एंड मोर देन 18। अभी यहाँ पे बेसिकली मैं लेता हूँ एक इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, और इफ़ स्टेटमेंट को ओपन करेंगे और उसमें मैंने सिंपली चेक करना है कि इस विजिटर, ठीक है। अब यहाँ पर इस विजिटर को मैं चेक कर रहा हूँ कि वो ट्रू है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यू उसकी ट्रू ये सेट कर दी है, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो console डॉट लॉग में मैं यहाँ पे करता हूँ वेलकम विजिटर, ठीक है। और अगर वो ट्रू नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर यहाँ पर ये इफ़ की करली ब्रेसेस क्लोज होने के बाद मुझे यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लेनी है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग वेलकम यूज़र, ठीक है। सेव करता हूँ। अब विजिटर को किस सूरत में होना चाहिए, जब हमारे पास इस विजिटर ट्रू है, और हमारे पास यूज़र कब होना चाहिए, जब हमारे पास इस विजिटर को हम फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर इस यूज़र को हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास वेलकम विजिटर आ रहा है। वेलकम विजिटर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इस विजिटर ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलकम यूज़र आ रहा है। पहले बेसिकली हम शो कर रहे थे हमारा सारे का सारा
वन कंडीशन के कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो फिर ये शो कर दे। फॉर एग्जांपल इस सूरत में हम वो भी चेक कर रहे हैं कि अगर तो विजिटर ट्रू है तो फिर ये शो करे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कर दे। ठीक है, यानी अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कर दे। हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे बेसिकली स्टडी कर चुके हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ तक आगे हमने बेसिकली स्टडी करना है यहाँ पर इफ़ एल्स को। मैं यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि इज़ विजिटर, और इस सूरत में फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल लेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, इसे मैं डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है, सॉरी डिफाइन नहीं करता, वैल्यू नहीं देता, डिक्लेयर मैंने कर दिया। और अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना कंसोल डॉट, यहाँ पे इस विजिटर अगर तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रेंजर फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्ट्रेंजर मैंने कर दिया और कंसोल डॉट लॉग में मैं बैकटिक्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, आगे मेरे पास आ गई एल्स इफ। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ इस यूज़र। ठीक है, उस सूरत में फिर मैं क्या करता हूँ यूज़र नेम को मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल अली। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ बैकटिक्स के साथ वेलकम बैक यूज़र नेम। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर यहाँ पे मैं एक एल्स स्टेटमेंट लूँगा। ठीक है, अब देख रहे हैं इफ़ एल्स इफ़ एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नोबडी इज़ हियर, और इसको मैंने सेव किया। हमारे कोड एडिटर में आता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देखें क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है जी वेलकम बैक अली। ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास इस यूज़र जो है जी वो ट्रू होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ट्रू है, और इस विजिटर हमारे पास फॉल्स है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि द मोमेंट ये कोई भी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसने इस जो इफ़ की स्टेटमेंट है इससे बाहर आ जाना ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसने इससे बाहर आ जाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इस विजिटर को मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस विजिटर भी ट्रू है और इस यूज़र भी ट्रू है, लेकिन ये इस विजिटर जैसे ही इसको पता चलेगा कि ये ट्रू है, इसने ये वाली कंडीशन को यहाँ पे ट्रू करना है, प्रिंट करना, और फिर इसने इसने आगे एल्स इफ पे जाना ही नहीं है, इसने इससे बाहर आ जाना है। ठीक है, और ये देखें वेलकम टू आवर वेबसाइट स्ट्रेंजर, इसने ये किया और फिर ये इसने ये बाहर आ गया, हालांकि हमारे पास इस यूज़र भी यहाँ पे ट्रू है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बेसिकली ये है कि एल्स इफ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एल्स को यूज़ ना किया हुआ होता और नीचे इस तरह से आ जाते सेव करते, फिर हमारे पास वेलकम बैक अली भी आ रहा होता, लेकिन हम सिर्फ उसको उस सूरत में शो करना चाहते हैं जब हमारे पास पहली जो है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो दूसरी ट्रू हो, फिर उस सूरत में सिर्फ ये प्रिंट होगा। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो हमारे पास वेलकम बैक अली आ जाएगा, और अगर मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, इधर आता हूँ तो हमारे पास नो बडी इज हियर आ गया, जो कि हमारे पास एल्स में आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये है इफ एल्स जो कि हमने अभी स्टडी किया, और इसी के साथ बेसिकली हमारी ये जो लॉजिक की का आज का सारा सेशन था ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपने बेसिकली इफ़ के बारे में पढ़ा है, एंड, और, नोट, इफ़ एल्स, और बेसिकली आगे एक और चीज़ होती है जब आप आगे आप फॉर एग्जांपल चले जाते हैं एक काफ़ी डिटेल में, आप एक इफ़ स्टेटमेंट ओपन की है आपने आपने उसको चेक किया है, उसके अंदर फिर आगे आप आगे एक एल्स को ओपन कर लेते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर आपने एल्स में एक और इफ़ को ले लेते हैं, उसको आप चेक करते हैं, उसमें भी आगे आप फिर एक एल्स को लेते हैं, और एल्स के अलावा इफ़ में आपके पास आगे फर्दर एक इफ़ स्टेटमेंट होती है जिसमें मुमकिन है आप
एल्स इफ भी यूज़ कर रहे हों और उसके बाद आपके पास मुमकिन है कि यहाँ पर एल्स यूज़ हो रहा हो, इस तरह से करके ये अच्छी खासी बेसिकली एक स्टेटमेंट बन जाती है, जो कि बाद में आप कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जैसा कि स्विच है। ठीक है, इसको ज़रा आसान करने के लिए कि आप इसको सिर्फ इस लिमिट तक रखें कि जहाँ तक आपको लगे कि ये आप ये मेंटेन करना इजी है, और जब ये हेडेक बनना शुरू हो जाए तो फिर आगे और चीज़ें होती हैं आपकी इफ़ स्टेटमेंट्स को मैनेज करने के लिए, ताकि बाद में उनको ज़रा मैनेज करना आसान हो जाए। तो ये था जी आज की हमारी स्टेटमेंट्स, जो कि हमने इफ़ स्टेटमेंट्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के बारे में स्टडी किया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।